आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे हिंदी स्पीच कहने जा रही हूँ कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं जिसे वास्को डी गामा आएगा और खोज के चला जाएगा। भारत तो 75,000 साल पुरानी अद्भुत एवं उत्कृष्ट महाद्वीप है जो सिंधु से लेकर हिंदुस्तान, इंडस से लेकर इंडिया तक के नामों से सुसज्जित और एक सभ्य भारत, वो भारत जो आर्यभट्ट की खोज, विवेकानंद का ज्ञान और राणा प्रताप जैसी आन है, कन्याधार जैसा त्याग है। भारत होठों पे गंगा, हाथों में तिरंगा और सत्यम शिवम सुंदरम वंदे मातरम से लेकर वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है। भारत एक स्त्री को उसके स्वाभिमान से जानता है, एक कुंवारी माँ को महासती कुंती के नाम से जानता है। भारत छोटे छोटे भूभाग का एक समाहित न्याय का चित्रण है, वो चित्रण पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। परंतु विडंबना तो इस बात की है कि गांधी के अहिंसा से प्राप्त लोकतंत्र, भगत सिंह के भुजाओं की जवानी का प्रतीक लोकतंत्र, चंद्रशेखर और बिस्मिल्लाह जोश का लोकतंत्र, उधम सिंह के त्याग और बलिदान का लोकतंत्र आज अपनी जवानी के रफ्तार को बढ़ाने के बजाय विकारों के प्रकार में धसित होकर अलिंगनों में अंगड़ाइयां ले रहा है, क्योंकि इस देश में सबसे अधिक हो रहे हैं। इस देश में प्रगति नहीं हो रही है। किसी भी देश की प्रगति उस देश के प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर करती है, परंतु हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ कोई पुरुष कमजोर दिखाई दे तो उसे कहते हैं चूड़ियां पहन लो। क्या चूड़ियां मानव या कमजोरी का प्रतीक है? तो क्या जगत जननी जगदम्बा को चूड़ियां पहनाते? क्या भारत माता के हाथों में चूड़ियां होती तो मुझे क्या दिखाई देती है ये चूड़ियां? कि कलियों सी कोमल हाथों की आधार दिखाई देती है ये चूड़ियां, कि कलियों सी कोमल हाथों की आधार दिखाई देती है ये चूड़ियां, तलवारों के बीच नाचती धार दिखाई देती है ये चूड़ियां, रंगचंडी का बैरन भेदी वार दिखाई देती है ये चूड़ियां, धर्म ध्वजा को हाथ लिए प्रतिकार दिखाई देती है ये चूड़ियां। तुमको चाहे निर्बल का श्रृंगार दिखाई देती हो, तुमको चाहे निर्बल का श्रृंगार दिखाई देती हो, लेकिन मुझको तो ये चूड़ियां हथियार दिखाई देती है, मुझको तो ये चूड़ियां हथियार दिखाई देती है। कि क्या नहीं किया इन चूड़ियों ने भारतवर्ष के लिए? कि जलकर जब जौहर की ज्वाला अपनाई तो खिलजियों की औकात दिखा गई ये चूड़ियां, खिलजियों की औकात दिखा गई ये चूड़ियां। कहने को तो हमारा भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे जनता के हित में कार्य होता है, परंतु ऐसा नहीं है। हमें अपने हित में कार्य करवाने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा, सरकारी लाठियों की मार सहनी पड़ेगी, तब जाके हमें अपना हक दिया जाएगा। कि कल तलक जो झेल रहे थे अंग्रेजों की लाठियां, कि कल तलक जो झेल रहे थे अंग्रेजों की लाठियां, बेबस या बेसहारों पर अंग्रेजों की लाठियां, पर बिहार की सड़कों पे जो देखा वो कुर्सी की गद्दारी थी, छात्रों पे जो बरस रही थी वो लाठियां सरकारी थी, वो लाठियां सरकारी थी। सिंहासन भी अब होश में आ जाए संभाल ले अपनी लाठियां, कि सिंहासन भी अब होश में आ जाए संभाल ले अपनी लाठियां, गोदामों से राजधानी तक घंघोल ले अपनी लाठियां। अरे सवाल उठाने वालों, अरे सवाल उठाने वालों, थाम लो कहीं जवाब की लाठियां, ऐसा ना हो कि जनता उठा ले इंकलाब की लाठियां, जनता उठा ले इंकलाब की लाठियां। मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि हमने 79 साल आजाद हिंदुस्तान में हमने पहली बार उस न्यायपालिका की वो तस्वीर देखी जो इन नौजवानों, इन युवाओं को कॉकरोच कह रही है। कि मैं इन नौजवानों की तरफ से उस न्यायपालिका को सूचित करना चाहती हूँ कि जब यही कॉकरोच -30 डिग्री के तापमान पे तिरंगा लेके तैनात रहते हैं तब हमारा देश आजाद हो पाता है। जब यही कॉकरोच मेरा रंग दे बसंती चोला बोल के फांसी के तख्ते को चूम लेते हैं तब ये हमारा देश आजाद हो पाता है। कि क्या है नौजवानियां? मैं इन युवाओं की तरफ से उस न्यायपालिका को सूचित कर रही हूँ कि खुदीराम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, कि खुदीराम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया, आगोश में जिसके सुबह से निकले लश्कर हिंद बनाया था, फतेह सिंह और जोरावर ने दहलीज पे जिसको ठुकराया था। संघर्षों से बुनियाद बनी है आजादी के बोल की, संघर्षों से बुनियाद बनी है आजादी के बोल की, हिल रही थी रोम रोम में शेखर के पिस्तौल की, वही जवानी दौड़ रही है खून